नमस्कार दोस्तों, बीआरओ की तरफ से 567 वैकेंसी आपके सामने आए हुए हैं। और इसका जो फॉर्म डेट है वो 2 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक मोटे तौर पे समझा देता हूँ कि अब इंडिया में जो जॉब लेना है ना, तो उसके लिए दो चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जीरो लेवल से मिडिल लेवल तक की हम बात करें, जीरो लेवल से मिडिल लेवल यानी मिडिल यानी कि लेवल 4-5 तक की हम बात करें, वहाँ तक के जॉब लेना है तो आपको आईटीआई प्लस टाइपिंग दो चीज़ें अगर नहीं आती है तो आप नौकरी भूल जाइए। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप ऊपर लेवल की बात करते हैं, जैसे यूपीएससी बीपीएससी हो या पीसीएस हो स्टेट के, तब कोई मैटर नहीं करता है, जुडिशरी हो या अलग फील्ड में। लेकिन अगर आप छोटे छोटे तो नहीं कह सकते हैं, जॉब तो अब तो सब बड़े हो गए, लेकिन हाँ, क्लर्क हो या ग्रुप डी हो या एएलपी टेक्नीशियन हो या और भी फील्ड हो, पीएसयू में जितने भी जॉब हैं तमाम में आपको कहीं आईटीआई मांगेगा, कहीं टाइपिंग मांगेगा, और कहीं कहीं तो आशुलिपि वाला भी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, स्टेनो का। तो यानी कि आपके पास अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये आपकी गलती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी वैकेंसी निकलती है, कोई में आईटीआई मांग लेती है तो कोई में टाइपिंग मांग लेती है। तो ये दोनों तो शुरुआत से ही आप अपने भाई छोटे वगैरह होंगे तो उनको पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन ये दोनों स्किल आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने का कोई मतलब ही नहीं है जब लास्ट में यही नहीं आपके पास होती है। तो चलिए, जितने भी वैकेंसियां हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2022 का ये एडवर्टीजमेंट है। हालांकि 2022 में ही निकला, लेकिन फॉर्म इसके 2023 से भरे जाने चालू हो गए हैं, 2 जनवरी से 15 फरवरी तक। और इसका ऑफलाइन के थ्रू ही फॉर्म डाला जाएगा, यानी कि आपको प्रिंट निकाल लेना है और उसमें भर के A4 साइज में तमाम सर्टिफिकेट और अपने जितने भी कागजात हैं उसको एक एड्रेस पे आपको भेजना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये वाला जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप बारीकी से देख सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो वैकेंसी है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की वैकेंसी जो है वो टोटल 154 वैकेंसी है। ड्राइवर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी की हम बात करें तो टोटल 9 है। और यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक की हम बात करें, ये देखिएगा, जो टोटल की हम बात करें तो टोटल 236 वैकेंसी है। और MSW डीलर की वैकेंसी जो है वो 11 है। और अगर हम MS मैसन की वैकेंसी की बात करें तो 149 है। MSW पेंटर की बात करें तो 5 है। और MS मेस वेटर की बात करें तो 1 है। टोटल आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो टोटल आपके 567 वैकेंसी टोटल है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने कम्युनिटी वाइज भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है। चलिए, अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये एडवर्टीजमेंट अवेलेबल है वो आपके ये वाला जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। ठीक है, यानी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ये BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। सैलरी की तो चिंता ही मत कीजिए, कम से कम तो 40,000 मिनिमम स्टार्टिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो पोस्टिंग है वो थोड़ा सा हिली एरिया में होता है, तो इंसेंटिव वगैरह मिनिमम 10-12 हज़ार तो ऐसे ही आपको मतलब कि औरों के अपेक्षा बढ़ जाते हैं। तो रिमोट एरिया की वजह से भी बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं। तो तमाम जो है वो देखिए, अब ये देख लीजिए, ये वाला फॉर्म है, इसी को फिल करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें लगा के A4 साइज पेपर में इसको फिल कर देना है, प्रिंट आउट निकाल के, और उसके बाद आपको भेजना है। भेजना कौन से एड्रेस पे है वो भी इसमें दे रखा है, डिक्लेरेशन वगैरह इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर भरना चाहते हैं तो ये अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एडमिट कार्ड भी इसी के साथ अटैच है। एडमिट कार्ड में भी आपको सब चीज़ भर के भेजना है, वो एडमिट कार्ड आपको मुहर वगैरह लगा के फिर भेज देंगे। चलिए, ये सर्टिफिकेट है, जितने भी शेड्यूल ट्राइब वगैरह है इस फॉर्मेट में ही आपको लगा के भेजना है, और जेरोक्स भेजना है। ये नहीं कि ओरिजिनल भेज देंगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं और आपको चीज़ें दिखाता हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको
अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 10 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, जितने भी अपने अपने कैटेगरी में, यानी कैटेगरी बोले तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें 10 गुना को बुलाएगा। और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के नंबर के बेसिस पे ही फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और आपके यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट काफ़ी ईजी होते हैं, इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड के जॉब है। और टेक्निकल फील्ड में इसीलिए लिया जाता है फिजिकल, क्योंकि आप एक प्रकार का डिफेंस, ये BRO क्या है, एक प्रकार का डिफेंस का ही पार्ट है। तो इसलिए डिफेंस में तो थोड़ा बहुत फिजिकल होता ही है, लेकिन आपका काम लड़ना नहीं है, इसलिए फिजिकल काफ़ी ईजी होता है, यानी कि बस नाम मात्र का फिजिकल होता है। तो वो आपके मेरिट हालांकि बनेंगे जो नंबर आप लाएंगे रिटन टेस्ट में। और रिटन टेस्ट का सिलेबस जो है वही है आपका जो 10th लेवल पे जो MTS का है, उसी तरीके से मैथ, रीजनिंग ये सब पूछे जाएंगे। इंग्लिश तो पूछे नहीं जाते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है, इंग्लिश वगैरह आपको इसमें पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GK, GS यही सब पूछे जाते हैं। और आपके अलग से जो क्वालिफाइंग इन नेचर आपके ट्रेड टेस्ट हो गए, यानी कि जो भी आपने ट्रेड ले रखा है ITI में, उसका क्वालिफाइंग नेचर है, ऐसा नहीं उसका नंबर जुटेगा और नॉन निगेटिव होता है, तो आप लोग इसको आसानी से क्लियर कर लीजिएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा यहाँ पे आपको कैंडिडेट यहाँ पे कहाँ पे आपको भेजना है, इसमें दे रखा होगा कहीं पे, देखिएगा एप्लीकेशन कोटिंग एडवर्टीजमेंट नंबर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन कोटिंग द एडवर्टीजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सबमिटेड टू यहाँ पे कमांडेंट BRO स्कूल सेंटर दिग्घी, यहाँ पे दिग्घी लिखा है, कैंप पुणे 411-015 थ्रू रजिस्टर पोस्ट अलॉन्ग विथ एक्नोलॉजमेंट, यानी कि ये एड्रेस पे ही आपको भेजना है। ध्यान रखने वाली बात है कि पुणे में आपको भेजना है। चलिए, और अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है, और ये वाला एडवर्टीजमेंट वगैरह, कॉल लेटर वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, BRO.gov.in जो वेबसाइट है वो, वहाँ से आप अपना जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट, एडमिट कार्ड वगैरह सब वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एज लिमिट की बात करें तो जनरली आपके 18 से 27 रखे गए हैं। डिफरेंट जो ब्रांच है उसके लिए डिफरेंट है, लेकिन जनरली आपके 18 से 27 ही रखे गए हैं। ड्राइवर, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे भी 27 रखा गया। बाकी जो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको तो मिलेगा ही डीलर की, हालांकि इसमें डीलर की जो वैकेंसी है उसमें एज 25 रखी गई है। उसी तरीके से मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की बात करें तो 25 रखी गई है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर की बात करें तो 25 रखी गई है। चलिए, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जो आपको मिलता है गवर्नमेंट एज पर रूल जो आपको मिलेगा ही, UR में नहीं मिलता है। SC ST में 5 ईयर और अदर बैकवर्ड कास्ट में 3 ईयर का मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड जो है वो उनको अप टू 45, और उसमें भी आप SC ST है तो 45, और 43 OBC और 40 UR को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें फ़ीस कितना लगता है, तो आपको जनरल और EWS इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन का 50 लगेगा, अदर बैकवर्ड कास्ट का 50 लगेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब और कास्ट का 0, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 0। सबसे बड़ी बात है ये आपके लेडीज़ के लिए नहीं, लेडीज आई मीन गर्ल्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपको सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है। एप्लीकेशन फील्ड जो है वो आप हिंदी में भी भर सकते हैं या इंग्लिश में भी भर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। आपको अच्छा जो लैंग्वेज लगता है उसी में आप भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिग्नेचर हिंदी में कर दिए, इंग्लिश में कर दिए, तो कोई मैटर नहीं है, आप कर सकते हैं। सिग्नेचर में उतना मैटर नहीं करता है। चलिए, फोटोग्राफ्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब तो मैंने बता ही दिया। चलिए, और अगर हम बात करें ये रेसिडेंस प्रूफ की बात कर रही है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। रेसिडेंस प्रूफ आप अपना जो आधार कार्ड है वो फोटोकॉपी इसमें लगा देंगे। देखिएगा, डॉक्यूमेंट जो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ये जितने भी है, यानी कि कॉल लेटर, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल जो है इसमें लिखा हुआ है। चलिए, और अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो मिनिमम 10 टाइम्स वैकेंसी के बुलाए जाएंगे ईच कैटेगरी से। देखिएगा, EWS SC ST, और आपको यहाँ पे यानी कि नंबर जो आपके सर्टिफिकेट में जो नंबर है मार्कशीट में, उसी के बेसिस पे 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी कि सभी को नहीं बुलाए जाएंगे। एक्चुअली सभी को ही बुलाए जाते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी पे ज़्यादा लोग
मतलब कि एतवार नहीं करते या विश्वास नहीं करते कि होगा कि नहीं होगा, इसी वजह से कोई भरते नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि दो चार लोग भरें भी, फिर भी लोगों को लगता है यार इसमें होगा कि नहीं होगा, लेकिन जनरली जो भरते हैं उनका हो ही जाता है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियर हो जाते हैं तो। क्योंकि इस युग में सबको लगता है कि बस एसएससी रेलवे इसके बैंकिंग के अलावा कोई जॉब ही नहीं है, मतलब कि नीचे स्तर पे, अगर ऊपर स्तर की हम बात ना करें तो। रिटन एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पे ही आपके सब्जेक्टिव भी होंगे, कुछ लेटर वगैरह लिखाए जाएंगे, और आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव होंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, तुक्का मार के आप आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट उसके बाद होगा, यानी कि जो पास आउट होंगे रिटन में उसी का फिजिकल इफिशियंसी, और ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुटेंगे। और प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट बोले तो आपके ट्रेड से रिलेटेड, आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बोल दिया जाएगा कि जैसे कुक का आपने वैकेंसी भरा है तो आपको दाल चावल बनाने के लिए बात की जाएगी कि दाल चावल कैसे बनता है, बस इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि दाल चावल बना के आपको खाने के लिए बैठ जाओ 2 घंटे वहीं उसी में लगे हैं, ऐसा तो प्रैक्टिकल हुआ तब तो 2-4 महीने लग जाएंगे। तो इसलिए बस ये एक वर्बल टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता नहीं है। चलिए, और कुछ अगर इसमें मैं बात करूँ तो और कुछ तो इसमें दे नहीं रखा है। बाकी जो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता दूं मैं कि इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो, हाँ देखिएगा। अब हम एक एक चीज़ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रेडियो मैकेनिक्स का देख लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन है, और उसके बाद रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यानी कि आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद इन गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको मांग रहा है, कोई भी जगह से चलेगा, प्राइवेट से कहीं से भी बनवा लीजिएगा रेडियो मैकेनिक का, जहाँ पे भी बनता है आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ जाइएगा, 1000 रुपया दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये चीज़ें कॉमन है और इसका भी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात करें, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, और वायरलेस ऑपरेटर और या रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई आपके होने चाहिए, ठीक है। यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन में आपके पास रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई होनी चाहिए, या प्रोसेसिंग रेडियो ऑपरेटर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 10th बेसिस पे है, और प्रोसेसिंग हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो मैट्रिक खोजा गया है। उसके बाद मैकेनिक इन मोटर व्हीकल यानी कि पोजिंग, या आपके पास पोजिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन इंटरनल कंबस्टन मशीन इंजन ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईटीआई इसमें भी खोजा गया है। तो यानी कि जितने भी आप पोस्ट देख रहे हैं वहाँ पे आईटीआई आपके खोजे गई हैं जो अपने अपने ब्रांच से। उसके बाद जो आपका सिलेबस दे रखा है, रेडियो मैकेनिक का सिलेबस क्या है जो आपके लिए क्वालिफाइंग होगा, उसके बाद ऑपरेटर का क्या सिलेबस है, तो ये सब तमाम जो सिलेबस है वो भी आपको दिए गए हैं। तो आशा करते हैं अगर इस वैकेंसी में आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो अभी भी मैं अच्छा फिजिकल के लिए हम बात कर ले, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, तो यहाँ पे देखिएगा हाइट वगैरह कितना खोजा गया है, कौन से एरिया वाले जो लोग हैं उनको हाइट कितना खोजा गया है। देखिएगा यहाँ पे 1.58 मैक्सिमम खोजा गया है, और 1.58 जनरली लोग रहती हैं। उसके बाद आपका मिनिमम वेट 47 किलो कौन नहीं रहता, खा पी लेंगे 2 किलो तो, और 45 वाले 47 हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो कोई मतलब कि टफ नहीं है, मेडिकल वगैरह कोई टफ इसमें नहीं है। तो आशा करते हैं इस वैकेंसी में बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे। जो एलिजिबल नहीं है तो आप अभी से सोच लीजिए कि आपको लाइफ में चांसेस कैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि बस 10th 12th और ग्रेजुएशन कर लिए और सब वैकेंसी भर सकते हैं। सब वैकेंसी तभी भर सकते हैं जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप किस में एलिजिबल हैं, सीजीएल में एलिजिबल हैं, आपके पास ना टाइपिंग है ना कुछ है। और सीजीएल में भी कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो कि टाइपिंग के हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिना टाइपिंग और बिना आईटीआई के कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे बैंकिंग छोड़ दे। तो बैंकिंग में भी पता नहीं क्या क्या कुछ पोस्ट में खोजते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह 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 खोजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पढ़ने में एवरेज है तो कम से कम आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, आईटीआई प्लस जो आपका टाइपिंग है वो दोनों होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग करके टाइपिंग सीख सकता हूँ जॉब के लिए, तो और
लास्ट में मुझे टाइपिंग का ही जॉब मिला, यानी कि टाइपिंग की वजह से ही जॉब मिला, और रेलवे में भी टाइपिंग क्वालिफाई किया। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको सोचने वाली चीज़ है। देखते हैं आगे क्या होता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम जो अपडेट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।